बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अपडेट्स में आपको खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद ये वीडियो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम हैं और वो नहीं जानते कि अगर खुदा न खास्ता उनको घर से निकलना पड़ जाए इमरजेंसी में, वो सीख लें कि अगर खुदा न खास्ता उनको घर से निकलना पड़ जाए तो वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में। वहाँ पे आपने लिखना है असआफ़, यानी इंग्लिश में और उर्दू में कर लेता हूँ इसे, असआफ़। इसको आप असआफ़ नहीं लिख के ऐसे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट ऊपर ये देखें टॉप पे मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ऊपर वाले खाने में आपने आधा नाम लिखना है, आधा नाम आपने लिखना है नीचे वाले खाने में। जो आपका इकामे पे नाम लिखा हुआ है आधा ऊपर आधा नीचे। फिर उसके बाद नीचे वाले खाने में आपने अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश आपने डालनी है। सेंटर वाले ये जो तारीख़ मिलाद जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ करना है मर्द है या औरत, ठीक है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टैप करना है। नीचे रकम जवाल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालें जो आपके पास है। यहाँ पे आपने अपनी लंबाई लिखनी है सेंटीमीटर में, यानी तकरीबन 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, तकरीबन आपकी जितनी लंबाई है आप जानते हैं, आप यहाँ पे लिख लें। ये रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे वज़न लिखना है आपने, तकरीबन जो आपका वज़न है 60, 70, 80 जो भी आपका वज़न है आपने यहाँ पे किलोग्राम के हिसाब से आपने अपना वज़न दर्ज करना है, ठीक है। फिर तस्जील पे आपने ओके कर देना। जब तस्जील पे आप ओके करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उसके बाद आपको मैसेज आएगा, ठीक है। मैसेज आने के बाद आप उस मैसेज को जब वो कोड वहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा वहाँ पे डालेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद साइन इन आएगा कुछ इस तरह कि आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और तस्जील दुखूल कर देना है, ठीक है। तो बाकी का मैं आपको ये डैशबोर्ड छोड़कर लाइव दिखा देता हूँ। उसके बाद आपने कर्फ्यू पास कैसे लेना है। कर्फ्यू पास आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं ट्रांसफ़र ड्राइंग कर्फ्यू, ठीक है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डिटेल लिखनी है जो भी आपने जहाँ भी जाना है, आपका मसला क्या है, किस लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद इसने ऑलरेडी जो है ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पे पुट ऑफ कर लिया है। देखिए ये मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है। फिर नीचे आपने यहाँ पे अपने इकामा की आईडी डालनी है, ठीक है, और मोबाइल नंबर और आपका नाम ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। फिर जिस गाड़ी पे आपने जाना है उस गाड़ी का नंबर प्लेट यहाँ पे आपने नंबर प्लेट डालना है, ठीक है। उस गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि ये नीचे होम एड्रेस लिखा हुआ है, जहाँ से आपने निकलना है वहाँ आप उस जगह का नाम लिखेंगे ऊपर। फिर जहाँ आपने जाना है, जिस जगह पे जाना है उस हाई का नाम, उस जगह का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है। जहाँ से जाना है और जहाँ जाना है फिर यहाँ से जमा करा दें। तकरीबन 1 घंटे में आपकी अप्रूवल हो जाएगी, यानी कि परमिट पास है वो ओके होगी या रिजेक्ट होगी, वो आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है। अगर होगा तो आपको उस परमिट पास का एक कोड आएगा, फिर उस कोड को आप अपने पास सेव रखेंगे उस मैसेज को। फिर अगर रास्ते में आप जा रहे हैं, आपको कोई चेकअप करता है, कोई किसी किस्म का चेक पॉइंट है या कोई आपको रोक के चेक करता है, तो आपने उस मैसेज को उनको दिखाना है, उस नंबर को जो आपको वो नंबर आपके मोबाइल पे मैसेज की सूरत में आया है आपको, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।
अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।